चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। आज का जो टॉपिक है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, राइट। जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं प्राइमरी अमाइन का, तो हमें क्या मिलता है? नहीं, तो हमें एल्केन मिलता है। देखिए जरा, यहाँ पे हमने लिया C2H5NH प्लस CH3MgBr। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये माइनस था, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इसके बाद चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH4 प्लस C2H5NHMgBr। एल्केन फॉर्म हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? लिख लीजिए। तो इसका नाम आ जाएगा एन मिथाइल इथाइल अमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे आ गया हमारा मिथेन। एल्केन हमारा फॉर्म हो गया यहाँ पे, राइट। अगर सपोज करो मैंने ऐसे लिया होता C2H5NHH प्लस C6H5MgBr, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अपना? तो बेंजीन बन जाएगा C6H6 प्लस C2H5NHMgBr। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है जी। जब इसे प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी कुछ आएगी, तो इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल नहीं बनेगा, स्मेल आएगी। ठीक है जी, लिख लिया भाइयों पहले वाला? ये वाला लिख लिया सभी ने? लिख लिया भाई? चलिए लिख कर। अब यहां पे हमने क्या किया? C2H5NHH कार्बन डाइसल्फाइड के साथ C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है जी। क्या होगा यहाँ पे? अब कार्बन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये वाला क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड भी क्लीव होएगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो ये क्या करेगा? प्लस माइनस आपस में चिपकेंगे एंड इट विल फॉर्म C2H5NH। अब देखो, ये जो प्लस था ये माइनस के पास आएगा, एन के साथ कौन जुड़ेगा? C। यहाँ पे आ गया SH, और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड S। समझ आया? जैसे हमने CO2 के साथ रिएक्शन किया था, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हमने ये रिएक्शन कर दिया, राइट। इसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, HgCl2 के साथ। देखिए जरा, तो ये बना के देगा C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इथाइल आइसोसाइनो आइसोथायोसाइनेटो साइनेट।
इथाइल आइसो थायोसाइनेट प्लस HGS प्लस HCl। हो गया जी। ऑफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद फॉस्फीन और कार्बोनाइल क्लोराइड। कैसे बनती है फॉस्फीन गैस? किसके साथ करते हैं क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन? जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फीन। ठीक है जी, लिखिए जरा। यहाँ पे रिएक्शन विद फॉस्फीन और कार्बोनाइल क्लोराइड, यहाँ पे लिखिए सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस, secondary aliphatic amines react to form substituted ureas। ठीक है जी, ये हमने लिया। डाइथाइल अमाइन, इसका हमने फॉस्फीन के साथ रिएक्शन कर दिया, Cl C डबल बॉन्ड O Cl, HCl निकल जाएगा यहाँ से, और ये क्या बना के देगा C2H5 होल ट्वाइस N CO N C2H5 होल ट्वाइस। This is urea, NH2CO NH2, this is urea, symmetrical tetra substituted urea and HCl। This will be the product। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस डू नॉट रिएक्ट। टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद फॉस्फीन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद फॉस्फीन, प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद फॉस्फीन टू फॉर्म आइसोसाइनेट्स, आइसोसाइनेट्स। ये बन जाएगा, इसके बाद HCl हीट करेंगे और ये बना के देगा C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, आइसोसाइनेट मिल गया हमें, फिनाइल आइसोसाइनेट। अभी एक नई मूवी आई है ना, वो बाल ट्रेजेडी पे, रेलवे रेलवे करके ऐसे कुछ आई है एक मूवी, ऐसा कुछ, या कोई सीरीज वगैरह कुछ। चलिए देखिए, नोट बना लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड
मिथाइल आइसोसाइनाइड a culprit in Bhopal tragedy. A culprit in Bhopal tragedy. A culprit in Bhopal tragedy. ठीक है जी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC भी बोलते हैं यहाँ से। क्या हुआ था वहां पे? प्राइमरी एमाइन थी, CH3NH2 था, ये हमारा फॉस्जीन के साथ रिएक्शन किया था, तो ये यहाँ पे क्या बना था? CH3NH, C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे -HCl, हीट करा और ये कन्वर्ट हो गया N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस वाज अ कंपाउंड जिसकी वजह से, है ना, बहुत सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है जी। तो ये था हमारा यहाँ पे MIC की वजह से जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयन। रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल है, देखो ट्रांजिशन मेटल्स में हमने पढ़ा था कि दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म, क्या करते थे वो लोग? लिगेंड्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। अमोनिया हमारा लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस भी हमारे लिगेंड्स की तरह काम कर सकते हैं। तो दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ, दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल्स और कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस कर देंगे। दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। चलिए लिखिए, AgCl, उसका हमने C2H5 होल ट्वाइस NH के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है जी, और ये हमें क्या बना के देंगे? C2H5NH NH2 Ag NH2 C2H5। ये बना लीजिएगा। तो इसका नाम क्या था? इसका रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? अच्छा, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल आयंस। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स +2 एवरेज। कौन सा एरो? हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना सिल्वर मेटल के साथ, सिल्वर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, जो एरो लगा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
चले जी आगे। जनसंख्या कम होती जा रही है, तनवीर रहेगी, भावना पे कोमल आई थी वो भी चली गई, सार्थक आए थे वो भी चले गए, आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस, इसमें लिखिए प्राइमरी अमाइंस आर ऑक्सीडाइज्ड विद, oxidation with amines, primary amines are oxidized with KMnO4 to form imines, to form imines, IMINES। अमाइंस के बाद इमीन्स हो गया। अमाइंस में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, इमीन्स में क्या होगा, डबल हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। टू फॉर्म इमीन्स विच गेट हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, which get hydrolyzed in acidic medium, in acidic medium to form aldehydes or ketones। कहां से, प्राइमरी अमाइंस आर ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 to form imines which get hydrolyzed in acidic medium, which get hydrolyzed in acidic medium to form aldehydes or ketones। इथाइलिमीन या एसिटाइलडीमीन, CH3 whole twice CHNH2 KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, प्लस NH3। एसीटोन, चलिए नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी अमाइंस आर ऑक्सीडाइज्ड विद बोथ, secondary amines are oxidized with KMnO4 and persulfuric acid, or Carros acid
कैरोज एसिड CaRO, CaRO, ठीक है जी। क्या वो पर सल्फ्यूरिक एसिड को ही बोलते हैं भाइयों, कैरोज एसिड। H2SO5 को पर सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन हीटिंग कैरोज एसिड के साथ हमने इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है जी, कैरोज एसिड के साथ हमने किया और KMnO4 के साथ, तो ये बना के देखा मैं। गलत है। C2H5 होल ट्वाइस N C2H5 होल ट्वाइस प्लस 1। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, राइट। चलिए, टेट्राइथाइल हाइड्रोजन, ये आ जाएगा इसका नाम। टर्शियरी अमाइंस जनरली फॉर्म amine oxides upon heating. Tertiary amines generally form amine oxides upon oxidation. कुछ झूठ मारा क्या? Okay, next देखिए, aniline is quite sensitive for oxidation. हर जो ऐसे बैठी क्लास में ऐसे हंस रही, खुद ही हंसी जा रही है ना? नहीं नहीं, वो 3 इडियट्स वाली फिल्म है। ये क्यों मुस्कुरा रहे, पर मजा आ रहा है ना? कभी सोचा नहीं था कि हम, है ना, मेडिकल करेंगे और उसमें ऑर्गेनिक करेंगे। अभी सब समझ आ रहा तो अच्छा लग रहा है। चलिए, aniline is quite sensitive to oxidation, is quite sensitive to oxidation. It forms a number of oxidation products. It forms a number of oxidation products
डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एम्प्लॉयड, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बस इतना लिख दीजिए। C6H5NH2, यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, H2SO5 डाल दिया, पर सल्फ्यूरिक एसिड या कैरो एसिड। तो ये किसमें कन्वर्ट होएगा, C6H5NO में और C6H5NO2 में, डिपेंडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नाइट्रोसोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। C6H5NH2 ट्राइफ्लोरो पैरासिटिक एसिड, राइट, परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, और ये कन्वर्ट करके देगा ये C6H5NO2 में, C6H5NH2। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिया C6H5NH2 और यहां पे हमने इसका ऑक्सीडेशन किया विद H2CrO4। तो ये कुछ ऐसा बना के देगा, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। तो लगता है कि ऑर्गेनिक ठीक है, ऑर्गेनिक ठीक है, अच्छी 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 हौसला सा नहीं रहा है, बाकी देखें केमिस्ट्री खराब है यार, हैं? चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो जल्दी पूरा करो। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अब हम यहाँ पे करेंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है नाइट्रस एसिड, फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। वेरी गुड, इनसे पूछा था, इन्होंने बोला नहीं। गुड। चलिए लिखिए प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। राइट, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था एल्कोहल्स में। जो हमारे प्राइमरी, उधर आ जाओ सर आप। C2H5NH2, इसका हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया, दिस इज अनस्टेबल एसिड, तो हम ये रिएक्शन मिक्सचर में C2 में प्रिपेयर करेंगे NaNO2 एंड HCl। ठीक है, 273 टू 278 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH में, और नाइट्रोजन गैस जो है यहां से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, रिएक्शन लिख लीजिएगा। अभी देखो, जब हम किसी भी अमाइंस का इसके साथ रिएक्शन करते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस हैं जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टेस्ट भी हो जाएगा, राइट, फॉर प्राइमरी अमाइंस। देखिए, द रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट, the reaction is used as a test for primary aliphatic amines, used as a test for primary aliphatic amines, as no other amine
evolve nitrogen with nitrous acid. Right? Next लिखिए primary aromatic amines. Primary aromatic amines. और ये क्या बनाएंगे हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स. चलो यहाँ पे हमने क्या किया C6H5NH2 लिया था, एनालिन लिया, इसका हमने रिएक्शन कराया NaNO2 प्लस HCl के साथ. ठीक है, आइस कोल्ड रखना है हमें, ध्यान रखिएगा 273 टू 278 केल्विन, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, N2Cl. ठीक है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. And this reaction is known as diazotization reaction. ठीक है, as the temperature is increases, temperature greater than 278 Kelvin, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सचर से वाटर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनोल में. जैसे यहाँ पे ये डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाया, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना था, वैसे ही यहाँ पे ये फर्दर डिकम्पोज होके क्या बना देगा, फिनोल बना देगा. लिख लीजिए, टेम्परेचर इज अलाउड टू रेज बियॉन्ड 278 डिग्री, 278 केल्विन. तो जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है, दे टेक अप, इज डिकम्पोज्ड बाय वाटर टू फॉर्म फिनोल. ठीक है जी. एलिफेटिक लिख लीजिए, एलिफेटिक वाला भी लिखवा ही देता हूं. हमने लिखा है एलिफेटिक अमाइंस के बारे में, यहाँ पे नहीं लिखा ना कि हमने वो एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल. लिख लीजिए उसका भी. एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद nitrous acid, react with nitrous acid to form alkyl diazonium salts, to form alkyl diazonium salts, but these are quite unstable, but these are quite unstable and decompose to give a mixture of, decompose to give a mixture of alcohols, decompose to give a mixture of alcohols, alkenes and alkyl halides, alkyl halides along with N2 gas. Give a mixture of alcohols, alkenes, alkyl halide along with nitrogen gas. ठीक है, C2H5NH2, इसका हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया. N NCl बनेगा प्लस 2H2O and this gives us C2H5OH plus CH2 double bond CH2 plus CH3 CH2 Cl. प्लस N2.
राइट, क्लियर है ये? चले जाओगे, क्या हो रहा है पता नहीं चलता। नेक्स्ट देखिए, इस पे याद करने वाला ही है, वैसे बहुत ज्यादा करा रहा हूँ मैं, इतना है नहीं, सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में बहुत सिंपल सिंपल सा, एनसीईआरटी, बट ऑब्जेक्टिव में ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस, अब तो प्राइमरी अमाइंस के साथ हमने रिएक्शन किया, सेकेंडरी अमाइंस के साथ हम एक टेस्ट भी करेंगे, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। चलिए लिखिए, सेकेंडरी अमाइंस, ब्रैकेट में लिखिएगा, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, both aliphatic and aromatic react with nitrous acid to give nitrosoamines, nitrosoamines which separate as yellow oily liquid, yellow oily liquid, right? ये बन जाएगा C2H पर, ये हो जाएगा N nitrosodiethylamine, N nitrosodiethylamine, methyl phenylamine या N methyl aniline, येलो ऑयली लिक्विड है ये, दिस इज येलो ऑयली लिक्विड। फिनाइल अमाइन की जगह हम एनालिन कर रहे हैं। लिखिए, नोट बना लीजिएगा वहां पे, यहाँ पे लिखिए लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन, नोट में लिख लीजिएगा दिस इज टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइंस, लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। अभी लिखवा रहा हूँ, सारा लिखवा रहा हूँ, ब्रैकेट में सब लिख, कुछ नहीं। When a yellow oily liquid, when a yellow oily liquid is warmed with crystals of phenol and a few drops of
and a few drops of concentrated H2SO4 is warmed with crystals of phenol, PHENOL, benzene के साथ OH, and a few drops of concentrated H2SO4 and a few drops of concentrated H2SO4, a greenish solution is formed. A greenish solution is formed. It changes to red. It changes to red on dilution with water. On dilution with water, but changes to deep blue on addition of aqueous NaOH solution. And it is a test for secondary amines. चलिए नेक्स्ट लिखिए टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस. Tertiary aliphatic amines में लिखिए it dissolve in a cold solution of nitrous acid. It dissolves in cold solution of nitrous acid. Cold solution of nitrous acid to form salts which decompose on warming. To give nitrosoamine and alcohol. HONO के साथ हमने इसका रिएक्शन किया कूल्ड में. NH NO2 C2H5 whole thrice N double bond. हाँ जी चलेगा. C2H5OH. नेक्स्ट देखिए टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस. Tertiary aromatic amines react with nitrous acid to give a colored nitro derivative. React with nitrous acid to give colored tertiary
aromatic amines react with nitrous acid to give react with nitrous acid to give react with nitrous acid to give colored nitroso derivative. HONO के साथ हमने इसका रिएक्शन कर दिया, राइट? तो ये हमें क्या देगा? प्लस H2. ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग एक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन एरोमेटिक अमाइंस. राइट, फर्स्ट लिखिए हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन 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 में हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दिया. सपोज करो अब ये NH2 है, इसके पास दिस इज अ प्लस एम एंड माइनस आई ग्रुप, और ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छे से होएगी. सपोज करो मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा. यहाँ पे NH2 2 4 6 ट्राई ब्रोमो NL. स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, तो रिएक्शन ये तीन जगह जाके ब्रोमीन हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे एंड ऑर्थो पे, राइट? बट अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो NH2 ग्रुप है इसकी मास्किंग कर देंगे. हाँ, वेरी गुड. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसका रिएक्शन कर देंगे, उसकी मास्किंग कर देंगे, ताकि जो इसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाए, राइट? इसकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाए, राइट? इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते थे, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी करेंगे, तो भी ये हमारी क्या होगी, एक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट होएगा. ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा गया है, तो ये भी हमने कर दिया, राइट? CS2 या CCl4 किसी भी चीज में हमने डाल के से करा, तो ये हो जाएगा. ठीक है जी, चलिए लिखिए. इन केस only one halogen is to be introduced, or in case only one hydrogen atom, sorry, one halogen atom, halogen atom is to be introduced in the ring,
one halogen atom is to has to be introduced in the ring, then its activation has to be decreased. Then its activation has to be decreased by acetylating, acetylating, ठीक है जी, acetylating, ACYLATING, acetylating aniline with ethyl chloride, acetyl chloride, with acetyl chloride or acetic anhydride, acetyl chloride or acetic anhydride in the presence of pyridine, which act as a base, in presence of pyridine, which act as a base, to dissolve acid released during the reaction. ठीक है जी, इसकी वजह से क्या होगा, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। इसकी वजह से क्या होगा, जो NH2 का लोन पेयर है वो एसिटाइल ग्रुप अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और जो सब्स्टिट्यूशन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है हमारा बनना शुरू हो जाएगा। देखिए जरा हमने क्या करना है यहाँ पे, ये NH2 था, इसका हमने एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो ये क्या बना के देगा हमें, यहाँ पे NH, यहाँ पे COCl हो जाएगा। अब ये COCl क्या है, सॉरी COCH3 हो जाएगा। ये CO क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, लोन पेयर जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। या हम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमने pyridine डाला था। साथ में क्या बना, CH3COOH, यहाँ पे क्या बना था, HCl। तो ये HCl pyridine खा लेगा, ये वाला जो एसिटिक एसिड बना pyridine खा लेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये मास्किंग कर दी हमने इसकी, जिससे इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर गई। और अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं ब्रोमिनेशन, मतलब ब्रोमीन के साथ हमने इसका रिएक्शन किया, तो ये क्या करेगा, एक ही पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूट होएगा, NHCO CH3 ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे इन द एसिडिक मीडियम। सॉरी, ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे इन एसिडिक मीडियम, तो ये वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने कर दी। देख लिया सर, बातें बाद में कर लिया, लिखते रहे। उतारने वाला बड़ा मजा आता है।
क्यों नहीं भाई? वेट तो होता था तेरी आ रही हूँ मेरे के साथ अभिलाष मुझसे वाली थी सेविंग करने वाली करी हम पर्सनल थोड़ी बोलता हूँ यार मैंने इंग्लिश एक लाइन होता याद नहीं है अब वो कह रही थी प्लीज आप हाँ जी लिख लिया सर जी लिखो फिर आदमी कर दिया आप चाय क्यों रख रहे हो ऊपर रख दो चलिए नेक्स्ट लिखिए नाइट्रेशन ओके जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं कोई नाइट्रेशन तो कर लेते हैं यार एक मिनट रुक जाओ